हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अजीब मर्डर के बारे में, जहां प्रेमी के कहने पर एक मां अपनी 4 साल की बेटी को मार डालती है। इसके बाद क्या होता है इसका अंजाम, आइए जानते हैं इस कहानी में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कहानी को शुरू करने से पहले स्क्रीन पर दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राजस्थान के कोटा जिले के थाना बूढ़ादीव के गांव बोरखेड़ा में सुमित्र पुत्र हरदेव यादव अपनी पत्नी पुष्पा यादव उर्फ टीना उम्र 25 वर्ष और इकलौती बेटी नंदिनी 4 वर्ष के साथ रहता था। सुमित सीधा साधा इंसान था, वहीं उसकी पत्नी टीना उर्फ पुष्पा रंगीन मिजाज युवती थी। सुमित का दिन जहां मेहनत मजदूरी करके बीतता था, वहीं टीना का दिन मोबाइल देखकर गुजरता था। सुमित और टीना की शादी को करीब 6 साल गुजर चुके थे और इन 6 सालों में टीना एक बेटी नंदिनी की मां बन गई थी। उसका बदन कसा हुआ था, हसरतें उफान पर थी। वह चाहती थी कि सुमित उसे सारी रात बाहों में भरकर जन्नत की सैर कराता रहे, मगर इसके उलट सुमित दिन भर काम धंधे में खपने के कारण इतना थक जाता था कि शाम को घर लौटकर खाना खाकर बिस्तर पर सो जाता था। टीना जब रसोई का काम निपटाकर पति के पास आती तो वह नींद में खर्राटे भरता मिलता था। यह देखकर टीना का मन कसैला हो जाता था। वो दिन भर यही सोचा करती थी कि आज पति उसे शारीरिक सुख देगा, मगर रात में थका मांदा पति उसे सोता मिलता। वह कभी कभी सोचा करती कि कैसे मर्द से ब्याह किया है जो घोड़े बेचकर हर रात सो जाता है। उसे तनिक भी बीवी को प्यार करने की इच्छा नहीं होती। औरत भूखी रह सकती है, मगर वह बिना शारीरिक प्यार के नहीं रह सकती। सुमित कभी कभार ही टीना से शारीरिक संबंध बनाता था, मगर टीना चाहती थी कि उसे पति हर रात प्यार करे। वह पति से शर्म के मारे कह नहीं पाती थी। समय का पहिया घूमता रहा। एक दिन टीना किसी रिश्तेदार को मोबाइल पर फोन लगा रही थी। 3-4 बार घंटी बजने के बाद फोन उठाकर कोई शख्स बोला, हेलो। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? टीना ने कहा तो फोन उठाने वाला बोला, आप कौन हैं? मैं तो टीना बोल रही हूँ, बोरखेड़ा कोटा से। टीना जी, मैं प्रहलाद साहेब जयपुर से बोल रहा हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? फोन कैसे किया? उस शख्स ने कहा। सुनकर टीना बोली, सॉरी, आपको रॉन्ग नंबर लग गया है, मैं कहीं और फोन लगा रही थी। रॉन्ग नंबर लग गया तो कोई बात नहीं, हम दोस्त तो बन सकते हैं। फोन पर बात करके अच्छा लगा। वैसे आपकी आवाज बड़ी मीठी और प्यारी है, प्रहलाद बोला। तारीफ के लिए शुक्रिया। वैसे बातें आप भी बड़ी प्यारी करते हैं। मैं नंबर सेव कर लेती हूँ, फुर्सत में बात करते हैं। ओके, मैं भी आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, प्रहलाद साहेब बोला। टीना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। दोनों ने एक दूसरे के नंबर सेव कर लिए। रॉन्ग नंबर से शुरू हुई इस बातचीत के बाद वह दोनों अक्सर फोन करने लगे। बात नहीं करने पर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन दोनों ने फोन पर बातों बातों में ही प्यार का इजहार कर दिया और टीना ने प्रेम आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। प्रहलाद को टीना ने बता दिया कि वह 6 साल की बेटी नंदिनी की मां है। प्रहलाद ने टीना से कहा कि वह नंदिनी को अपनी बेटी बना लेगा और पालन पोषण करेगा। टीना यादव यह जानकर बहुत खुश हुई कि उनका प्रेमी उसकी बेटी को अपना रहा है। वह उसकी प्यार भरी बातों के जाल में उलझती चली गई। वह भूल गई कि वह शादीशुदा और एक बेटी की मां है। टीना भूल गई कि उसके माता पिता ने उसे डोली में बिठाकर विदा करते हुए कहा था, बेटी, सुख दुख अमीरी गरीबी आते जाते रहेंगे, मगर ससुराल के घर से तेरी अर्थी ही उठनी चाहिए। इसके अलावा ससुराल के घर से कभी कदम बाहर नहीं रखना। टीना प्रहलाद पर इतना विश्वास करने लगी कि वह पति का घर छोड़कर उसके पास जाने को तैयार हो गई थी। पति के साथ अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाने वाली टीना शादी के मात्र 6 साल बाद ही पति की पीठ में खंजर घोंपकर प्रेमी का घर आबाद करने को उतावली हो रही थी। सुमित को तो अपने काम धंधे से ही फुर्सत नहीं थी। उसे पता नहीं था कि जिसकी खुशी के लिए वह मेहनत मजदूरी करता है कि उसे किसी तरह की परेशानी नहीं हो, लेकिन वही बीवी किसी गैर मर्द को अपना बना चुकी है और वह घर से फुर्र होने वाली है। सुमित तो सोचता था कि टीना उसके साथ खुश है। वह उसकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था। 11 नवंबर 2020 को भी हर रोज की तरह सुमित काम पर निकल गया। शाम को घर लौटा तो उसकी बीवी टीना और उसकी बेटी नंदिनी घर पर नहीं थी। आस पड़ोस में सुमित ने बीवी और बेटी की खोजबीन की,
मगर वो नहीं मिली। सुमित ने टीना के मोबाइल पर भी फोन किया, मगर मोबाइल स्विच ऑफ था। सुमित कई दिन तक अपने स्तर पर बीवी और बेटी की खोजबीन करता रहा। जब उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो थक हार कर वह 16 दिसंबर 2020 को बुढ़ादीव थाने पहुंचा। सुमित ने थाना प्रभारी अविनाश कुमार को सारी बात बताकर पत्नी और बेटी नंदिनी की गुमशुदगी लिखा दी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस की बहुत दिन तक नींद नहीं खुली। जब सुमित थाने के चक्कर पर चक्कर काटने लगा तो पुलिस हरकत में आई। इसके बाद इटावा डीएसपी विजय शंकर शर्मा के निर्देश पर थाना बुढ़ादीव थाना प्रभारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। इस पुलिस टीम ने थाना प्रभारी अविनाश कुमार के अलावा हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र वर्मा, सतपाल, प्रहलाद, पूरन सिंह, महिला कांस्टेबल माली को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू की। तकनीकी जांच और मुखबिर से पता चला कि सुमित की पत्नी टीना उर्फ पुष्पा जयपुर जिले के थाना मनोहरपुर के गांव उदावाला में प्रेमी प्रहलाद सहाय के साथ रह रही है। पुलिस टीम ने 13 मई 2021 को सुमित की पत्नी टीना और उसके प्रेमी प्रहलाद सहाय को हिरासत में ले लिया, लेकिन टीना के साथ उसकी बेटी नंदिनी नहीं थी। टीना और प्रहलाद सहाय से पुलिस टीम ने नंदिनी के बारे में पूछताछ की। टीना ने बताया कि नंदिनी अपने दादा दादी के पास है। पुलिस ने पता किया, दादा दादी के पास नंदिनी नहीं थी। तब पुलिस ने प्रहलाद सहाय से और टीना से अलग अलग पूछताछ की। तब टीना ने बताया कि नंदिनी को बस स्टैंड पर अकेली छोड़ दिया था। पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। इस कारण पुलिस ने गुमराह कर रहे प्रहलाद और टीना से कड़ी पूछताछ की तो दोनों ने नंदिनी की हत्या की बात कबूल ली। टीना को जब पता चला कि उसके प्रेमी ने नंदिनी की हत्या की स्वीकारोक्ति कर ली है, तब टीना भी टूट गई। उसने भी बेटी की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया। प्यार की खातिर मासूम बेटी की हत्या की बात सुनकर पुलिस भी आश्चर्यचकित रह गई। पूछताछ करने पर टीना की एक ऐसी कुमाता वाली छवि उभर कर सामने आई जिसने अपने से 20 बरस बड़े प्रेमी प्रहलाद सहाय की खातिर इकलौती बेटी की हत्या कर उसका शव सारिस्का के जंगलों में फेंक दिया था। लिहाजा दोनों आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद प्यार में अंधी एक औरत की जो कहानी प्रकाश में आई वो इस प्रकार है। राजस्थान के कोटा जिले के बुढ़ादीव थाना अंतर्गत बोरखेड़ा गांव निवासी सुमित यादव से टीना उर्फ पुष्पा की शादी तो जरूर हुई थी, लेकिन वह उससे खुश नहीं थी क्योंकि वह उसकी शारीरिक जरूरतों को नहीं समझता था। इसलिए वह अपने पति को पसंद नहीं करती थी, मगर लोक लाज के कारण वह उसे ढो रही थी। टीना की हसरतें उफान मारती थी, मगर सुमित को इसकी परवाह नहीं थी। टीना 4 साल की बेटी की मां हो गई थी, लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि उसका गदराया हुआ बदन देखकर कोई भी मर्द उसको पाने के लिए बेताब हो उठता था। ऐसे में जयपुर गांव उदावला निवासी प्रहलाद सहाय के रॉन्ग कॉल के जरिए उसकी बात हुई तो उसे लगा कि प्रहलाद उसके लिए ही बना है, इसलिए उसने उससे नजदीकी बढ़ा ली। बातों बातों में दोनों इतने खुल गए कि फोन पर ही प्यार का इजहार हो गया। इतना ही नहीं, दोनों ने जीवन भर साथ निभाने का फैसला भी ले लिया। उस दिन उससे प्रहलाद ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। तुम उसे लेकर जयपुर के लिए निकल जाओ, मैं तुम दोनों को घर ले आऊंगा। ये सुनकर टीना बहुत खुश हुई। फिर वह 11 नवंबर 2020 को पति सुमित के काम पर जाने के बाद अपनी बेटी नंदिनी को लेकर बोरखेड़ा से जयपुर आ गई, जहां से प्रहलाद टीना और नंदिनी को लेकर अपने गांव उदावाला आ गया। टीना और प्रहलाद पति पत्नी की तरह रहने लगे। प्रहलाद ने आस पड़ोस में कहा कि उसने टीना से लव मैरिज की है। प्रहलाद अधेड़ उम्र का था, वहीं टीना जवान थी। टीना जैसी सुंदर प्रेमिका पाकर प्रहलाद निहाल हो गया था। प्रहलाद ने टीना को तन मन धन से सुख दिया। टीना अपने प्रेमी की दीवानी हो गई। प्रहलाद भी स्त्री सुख से वंचित था। अधेड़ उम्र में जब जवान प्रेमिका मिली तो वह रोजाना अपनी हसरतें पूरी करता। दोनों मौज मस्ती से अपने दिन गुजार रहे थे। तभी 9 जनवरी 2021 की एक शाम नंदिनी सीढ़ियों से घिरकर घायल हो गई। अगले दिन 10 जनवरी को नंदिनी को प्रहलाद और टीना शाहपुर अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने नंदिनी को देखकर कहा कि उसे जयपुर ले जाओ।
इस पर प्रहलाद व टीना नंदिनी को उदावाला अपने घर ले आए। प्रहलाद ने टीना से कहा, टीना अगर नंदिनी को जयपुर ले जाएंगे तो लाखों रुपए इलाज में खर्च होंगे, इसके बाद भी क्या पता नंदिनी बचे कि नहीं। फिर उसने आगे टीना से कहा कि ऐसा करते हैं कि पैसा बचाने के लिए नंदिनी को ही मार डालते हैं। सुनकर माँ की ममता पसीजने की बजाय बोली, सही कह रहे हैं आप, वैसे भी सुमित के खून को हम तुम क्यों पाले पोसे। और फिर उसी रात नंदिनी को सोते हुए शाल मुंह पर दबाकर टीना और प्रहलाद ने मार डाला। रात भर लाश वहीं पड़ी रही। अगले दिन 11 जनवरी 2021 को नंदिनी का शव लेकर प्रहलाद और टीना अलवर जिले के सारिस्का जंगल में पहुंचे और सुनसान जगह पर लाश को डालकर वापस उदावला लौट आए। शाम को उदावला आने पर प्रहलाद के आस पड़ोस के लोगों ने जब नंदिनी के बारे में पूछा तब उसने कहा कि नंदिनी को दादा दादी के पास छोड़ आए हैं। अपनी 4 बरस की बेटी को मारने के बावजूद टीना सामान्य दिख रही थी। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, उल्टे वह तो अपने को आजाद महसूस कर रही थी। उधर टीना और नंदिनी के 11 नवंबर 2020 को घर से गायब होने पर टीना का पति सुमित यादव दोनों की रिश्तेदारी में 1 महीने से ज्यादा समय तक खोजबीन करता रहा। जब कहीं भी बीवी और बेटी का पता नहीं चला तब वह थक हार कर 16 नवंबर 2020 को थाना बुढ़ादीत पहुंचकर बीवी पुष्पा यादव उर्फ टीना और बेटी नंदिनी की गुमशुदगी दर्ज कराता है। इसका मतलब है कि गुमशुदगी दर्ज कराने से पहले ही नंदिनी की हत्या कर दी गई थी। गुमशुदगी के बाद भी पुलिस की नींद देर से खुली। टीना और नंदिनी के गायब होने के तुरंत बाद अगर सुमित थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज करा देता और पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो नंदिनी जिंदा होती। प्रहलाद सहाय और टीना उर्फ पुष्पा से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का हमारा मकसद किसी को डराना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस पूरी कहानी को जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। क्राइम की दुनिया की ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।